नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहुनं एष सुरासुरमणुसं वन्दितं धोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज चरणानुयोग सूचक चूलिका मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वो मोक्ष मार्ग है, उसी का नाम श्रमणपना है। 236 पूरी हो गई थी, जिसमें हमने देखा था कि जिसको आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसको संयम नहीं हो सकता, और जिसको संयम नहीं है उसको श्रमणपना कहाँ से होगा। अब कहते हैं आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयम तत्व के अयुगपद पने को मोक्ष मार्गत्व घटित नहीं होता। माने अगर ये तीनों चीजें एक साथ ना हो तो उसको मोक्ष मार्ग पना नहीं होता। गाथा पढ़ते हैं 237 नंबर गाथा। नहीं आगमेण सिद्धि सद्धहणम जदि विनत्थि अर्थेषु सद्धमाणो अर्थे असंजदो वाणनिवादी। क्या कह रहे हैं? नहीं आगमेन सिद्धि, आगम से सिद्धि नहीं होती। सद्धहणम जदि विनत्थि अर्थेषु, हाँ, यदि विनत्थि अर्थेषु, यदि पदार्थों की सद्धहणम माने श्रद्धा ना हो तो आगम से भी मुक्ति नहीं होती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो माने वो कह रहे ना अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं है। किसी को आगम ज्ञान तो है लेकिन तत्वार्थों की श्रद्धा नहीं है तो मुक्ति नहीं होती। सद्ध है माणो अर्थे असंजदो वाणनिवदी, और अगर पदार्थों की श्रद्धा तो हो लेकिन असंयम हो तो भी उसको निर्वाण नहीं होता। जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं, श्रद्धान हो पर असंयत निर्वाण को पाता नहीं। समझ गए? तीनों एक साथ हों तो मोक्ष मार्ग को साधते हैं, नहीं तो सिद्धि नहीं होती है। आइए टीका देखते हैं। पहले अन्वयार्थ, पेज नंबर 440 सबसे नीचे। आगम से यदि पदार्थों का श्रद्धान ना हो तो सिद्धि नहीं होती। पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। टीका देखिए। आगम जनित ज्ञान से यदि वह श्रद्धान शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती, तथा उसके आगम ज्ञान के बिना जो नहीं होता ऐसे श्रद्धान से भी
कदाचित उसके आगम ज्ञान भी हो, श्रद्धान भी हो, यदि वो संयम शून्य हो तो भी सिद्धि नहीं होती। सिद्धि माने मुक्ति नहीं होती, निर्वाण नहीं होता। देखो, आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट तर्कणा करते हुए भी यदि जीव सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होने वाला विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा को उस प्रकार से प्रतीत नहीं करता। यह ज्ञान ज्ञेय की बात बताई कि अनेक ज्ञेयाकारों के साथ मिलित माने एकम एक संबंध को प्राप्त होने वाला, उनको जानने वाला जो एक ज्ञानाकार है, ऐसे आत्मा को उस प्रकार से प्रतीति नहीं करता, ऐसे आत्मा की श्रद्धा नहीं करता। तो यथोक्त आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण जो यथोक्त आत्मा का अनुभव नहीं करता, ऐसा वह ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमूढ़ जीव कैसे ज्ञानी होगा? वो तो ज्ञेयों में मूढ़ है, अपने ज्ञाय की खबर नहीं है, ठीक है, तो वो अज्ञानी है, नहीं होगा। और मन अगर उसे एक आत्मा की प्रतीति नहीं है तो उसका आगम ज्ञान भी मोक्ष मार्ग को नहीं साधेगा। और अज्ञानी को ज्ञेय द्योतक होने पर भी आगम क्या करेगा? माने क्या कह रहे हैं कि जिसको तत्वार्थों की श्रद्धा नहीं है, भले ही वो आगम धर हो, लेकिन अज्ञानी है, और ऐसे अज्ञानी को आगम क्या करेगा? तर्कणा विचार, माने आगम के द्वारा स्पष्ट तर्कणा करता हो लेकिन उसकी प्रतीति ना हो, तो वो आगम ज्ञान भी ज्ञान कहाँ है? वो तो अज्ञानी है बिना श्रद्धान के। तो ऐसे अज्ञानी को आगम क्या करे? इसलिए श्रद्धा शून्य आगम से सिद्धि नहीं होती। और सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, माने देखो अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमता होने पर भी जो स्वयं एक ज्ञानाकार रहता है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी यदि जीव अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, माने अपने स्वरूप में ही लीन नहीं होता, तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना से जनित जो परद्रव्य में भ्रमण, क्योंकि उपयोग तो उसका परद्रव्यों में ही रमा रहता है, तो उसके कारण जो स्वैरिणी माने अपनी मर्जी से प्रवर्तमान होने वाली, यानी स्वच्छंदी व्यभिचारिणी है, ऐसी चिदवृत्ति अपने में ही रहने से वासना रहित निष्कंप एक तत्व में लीन चिदवृत्ति का अभाव होने से वो कैसे संयत होगा? देखो, कदाचित आत्मा की श्रद्धा भी हो लेकिन उसकी परिणति मोह राग द्वेष के कारण अपने में संयमित नहीं रहती, ठीक है ना? ऐसी चिदवृत्ति अपने में ही रहने से, अपने में ही न रहने से होना चाहिए ना। न होगा, अपने में ही न रहने से वासना रहित निष्कंप एक तत्व में लीन चिदवृत्ति का अभाव होने से वो कैसे संयत होगा? नहीं होगा। और असंयत को यथोक्त आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान या यथोक्त आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा? अब अगर वो अपने स्वरूप में लीन ना हो तो आत्मा की अनुभूति तो है, आगम ज्ञान तो है, लेकिन उससे निर्वाण की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। इसलिए संयम शून्य श्रद्धान से या ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। देखो, अगर संयम से रहित ज्ञान है, संयम से रहित श्रद्धान है, तो उससे सिद्धि नहीं होती, मतलब निर्वाण नहीं होता। बाकी तो जो है वो तो उतना कार्यकारी है ही, लेकिन उससे निर्वाण नहीं होगा, क्योंकि तीनों अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता, वो मोक्ष मार्ग है।
तो इस प्रकार आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान, संयत तत्व के अयुगपत पने को, अयुगपत पना माने एक साथ नहीं है, तो उसको मोक्षपात पना घटित नहीं होता। अब देखो कहते हैं आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान और संयत तत्व का युगपत पना होने पर भी, माने तीनों भी हों, आत्मज्ञान मोक्ष मार्ग का साधकतम है ऐसा समझाते हैं। माने जो आत्मज्ञान है वो मोक्ष मार्ग का मूल साधन है, उत्कृष्ट साधन है। कैसे देखो, जम अन्नाणि कम्मम खवेदि भव सहस कोड़ी तम नाणिति गुत्तो खवेदि उस्सास में तेण। देखो जम अन्नानी, जो अज्ञानी, कम्मम खवेदी, कर्मों को नष्ट करता है, भव सहस्र कोड़ी, यानी भव शत सहस्र कोड़ी, यानी लाखों करोड़ों भवों में भी अज्ञानी जिन कर्मों का अभाव करता है, तम नाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सास मेत्ते, उनको ज्ञानी तीनों गुप्ती से उच्छ्वास मात्र में खिरा देता है। याद है कोई ऐसा छंद आपको? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति ते सहज टरे। ऐसे ही थोड़ी दौलत राम जी छीपा मारते जाते थे, प्रवचन सार विराजमान है, गाथाएं याद करते थे। अब गाथा याद हो के चित्त में बैठ गई। जब उन्होंने 6 डाला लिखी तो उन्हीं में से निकाल के 6 डाला की रचना हो गई। देखो अब समय सार के कलश देखो, हैं प्रवचन सार की गाथाएं वो 6 डाला में भर दी हैं, इसीलिए उसे छोटा समय सार कहते हैं। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सही, अब दोल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत। समय सार का एक कलश है कि कहाँ हो तुम, पद तुम्हारा पद नहीं है, पद है कि यहाँ इधर आओ, इधम कि व्यर्थ के कोलाहल से बस हो जाओ। देखो क्या कहते हैं, अब इस बात को समझना। जो कर्म अज्ञानी लक्ष्य कोटि भवों में खपाता है, वह कर्म ज्ञानी 3 प्रकार से गुप्त होने से उच्छ्वास मात्र में खपा देता है। अब टीका में समझना कैसे। अब बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या अज्ञानी भी कर्मों का नाश करता है? कि हाँ करता है, लेकिन उसके वो कर्म नष्ट होते हैं और नए बांध लेता है। समझ में आया? वो कैसे कर्म नष्ट हो रहे हैं? वो तो सभी जीवों के हो रहे हैं। उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। निज काल पाए झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म की पावे, सोई। वो तो सभी जीवों के जा रहे हैं, अपना टाइम पूरा होने पर कर्म निर्जरित हो जाते। तो लाखों करोड़ों भवों में उसने जितने कर्म खिपाए उतने तो बांध भी लिए, लेकिन ज्ञानी ने उच्छ्वास मात्र में स्वरूप गुप्त होकर मन वचन काय की एकाग्रता से स्वरूप में लीन होने पर एक उच्छ्वास मात्र में उससे अनंत गुना कर्मों को नष्ट कर लिया। कौन सी निर्जरा कहते हैं उसके?
असंख्यात गुणी निर्जरा होती है ना ज्ञानी के, क्या गुण श्रेणी निर्जरा, टीका में देखते हैं। देखो पूछ लेना भैया, कठिन लगे, सर दर्द होने लगता है कई बार ज़्यादा भारी चीज पढ़ना तो। जो कर्म अज्ञानी को क्रम परिपाटी से तथा अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए राग द्वेष को ग्रहण किया होने से सुख दुख आदि विकार भाव रूप परिणमित होने से पुनः संतान को आरोपित करता जाए। माने पुराना कर्म तो जा रहा है लेकिन नया छोड़ छोड़ के जा रहा है, नवीन बन रहा है। तो लक्ष कोटि भवों द्वारा चाहे जिस प्रकार महाकष्ट से अज्ञानी पार कर जाता है, वही कर्म माने वो जितने लाखों करोड़ों भवों में जितने कर्म नाश करेगा ना, वही कर्म ज्ञानी को स्यात्कार केतन केतन माने क्या होता है? हाँ घर, निकेतन कहते हैं ना, निकेतन, तो केतन माने घर होता है। स्यात्कार केतन, जो स्यादवाद का घर है, ऐसे आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के युगपत पने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त की हुई शुद्ध ज्ञान में आत्म तत्व की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञानी पने के सद्भाव के कारण काय वचन मन के कर्मों के उपरम से, उपरम माने क्या होता है? उसका रुक जाना, शांत हो जाना, उपशम हो जाना, त्रिगुप्तिता प्रवर्तमान होने से। त्रिगुप्ति माने मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और क्या होती है गुप्ति? माने मन के द्वारा जो उपयोग चंचल होता था, बाहर जाता था, अब वो उपयोग मन का अवलंबन छोड़ के स्वरूप में रहता है। काया के माध्यम से उपयोग बाहर नहीं जाता, वचन के माध्यम से उपयोग में चंचलता नहीं होती, उसका नाम है गुप्ति। तो प्रचंड उद्यम से पकता हुआ राग द्वेष के छोड़ने से समस्त दुख सुख आदि विकार अत्यंत निरस्त हुआ होने से पुनः संतान को आरोपित न करता जाए। अब ये कर्जा तो उतार रहा है और नया कर्जा ले नहीं रहा। इस प्रकार उच्छ्वास मात्र में ही लीला से ही ज्ञानी नष्ट कर देता है। लीला माने होता है खेल खेल में, कि खेल खेल में पढ़ाई हो गई, ऐसी खेल खेल में लीला मात्र में कर्मों का अभाव कर देता है। कैसे? मन वचन काय की गुप्ति से। हाँ, वो तो अपने स्वरूप में आनंद में लीन है, कोई श्रम नहीं है, सुख ही सुख है वहाँ। और उससे क्या होता है? देखो, जो अभी सुख रूप वो सदा सुख रूप, जो अभी दुख रूप व्याकुलता का फल व्याकुलता है, और निराकुलता का फल, अगर अभी सुखी रहोगे तो भविष्य में भी। वो कहावत अलग सेंस में है कि अभी दुख झेल लो, भविष्य में सुख भोगोगे, विद्यार्थी को कहते हैं ना। तो वो अलग बात है। यहाँ क्या बात है कि जो अभी निराकुल परिणामों में जीता है, ठीक है ना, तो उसका भविष्य भी उज्जवल होगा, निराकुल होगा। और जो अभी आकुलित हो रहा है वो भविष्य में भी आकुलित होगा इसके फल में। पेज नंबर 443। तो अब इसने क्या किया कि एक तो इसको आत्मानुभूति है, तो इसके कारण ज्ञानी है, यानी यह आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। हाँ, तो यहाँ आगम ज्ञान की नहीं, आत्म ज्ञान की मुख्यता है। समझ में अभी आएगी क्या था कि आत्मज्ञान बिना आगम ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। तो अब ये क्या करता है? पुनः संतान को आरोपित ना करता जाए,
पुराना कर्म तो मिटाया लेकिन नवीन कर्म नहीं बांधा, क्योंकि संवर पूर्वक की निर्जरा वो अविपाक निर्जरा है, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। तो इस प्रकार उच्छ्वास मात्र में, उच्छ्वास क्या होता है? श्वास उच्छ्वास, ठीक है ना, उतने मात्र में ही ज्ञानी उतने कर्मों को नष्ट कर देता है जितनों को अज्ञानी लाख करोड़ भवों में नष्ट कर पाता है। और उसका वो जो नष्ट करना है वो नष्ट भी क्या है? पुराने नष्ट किए और नए आरोपित हो गए, तो उसका खत्म नहीं होता कर्जा। तो ये वही गाथा है जो छैडाला की गाथा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। हाँ, देखो वो क्या कहना चाहते हैं कि हम तो ज्ञानी उसको कहते हैं जो आत्मज्ञानी हो। तो यानी यहाँ आत्मज्ञान की मुख्यता बता रहे हैं मोक्ष मार्ग में। उन्होंने आत्मज्ञान की मुख्यता सिद्ध करनी है, इसलिए वो कह रहे हैं। अब वहाँ कैसे अर्थ लेना कि आगम ज्ञान भी है, दूसरा तत्वार श्रद्धान भी है, तीसरा संयतपना भी है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। तो आपका प्रश्न खड़ा होगा कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है क्या उसको तत्वार श्रद्धान हो सकता है? होना चाहिए ना। तो आगे आएगी गाथा, एक आध गाथा बाद आने वाली होगी और बड़ी फेमस है, टोडरमल जी ने भी उठाया कि आपने कहा कि आत्मज्ञान बिना का जो तत्वार श्रद्धान है वो अकार्यकारी है। तो उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान बिना तत्वार श्रद्धान हो सकता है? तो उन्होंने कहा वहाँ किस अपेक्षा ग्रहण करना कि बस मोटा मोटा शास्त्र आदि पढ़कर, ठीक है ना, कुल परंपरा से, पद्धति बुद्धि से, तो वहाँ उस प्रकार का अर्थ लेना पड़ेगा। तो यानी बिना आत्मज्ञान के हो सकता है कि हाँ, कि आगम की आज्ञा से तत्वों को जान लिया, सीख लिया, समझ लिया और बाहर में भी त्यागी हो गए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं, उनकी बात है। इससे आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व का युगपतपना होने पर भी आत्मज्ञान को ही मोक्ष मार्ग का साधकतम समंत करना, समत करना माने मानना, वैसे तो आधा माँ और पूरा माँ होना चाहिए ना, सम्मत करना। इस प्रकार का प्रयोग यहीं देख रहा हूँ। वैसे समंत तो आता है शब्द, अब सम्मत में आधा माँ आता है अंकी बिंदी के साथ। मैंने पहली बार पढ़ने में आया था। हाँ, कभी देखा नहीं इस प्रकार का ना, अंकी बिंदी का, सा के ऊपर अंकी बिंदी। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ही कह रहा हूँ इस प्रकार से लिखा हुआ, जैसे आधा माँ तो लिखा होता है, आधा माँ फिर पूरा माँ, लेकिन वो आधे माँ की जगह अंक की बिंदी में पहली बार मेरे नोटिस में। वो तो लिखते ही इस शब्द में, इस शब्द में, वैसे तो बहुत जगह लिखते हैं, स्पेशली इस शब्द के लिए। ये जो सम्मत शब्द है, इस प्रकार से मैं पहली बार नोटिस कर रहा हूँ उसको। हाँ, जैसे जम्मू है, क्या तुम उसमें अंक की बिंदी लगा के बना सकते हो? बना सकते हो क्या? मेरे ख्याल से वो व्याकरण के नियम से पता चलेगा फिर। हाँ, उसका स्वर आता है। उस वर्ग का पंचम अक्षर, माने जो क्या बोलते हैं उसको, अनुस्वार, अनुस्वार, अंग, इया, न, म, तो वो उस वर्ग का होना चाहिए। हाँ,
और इसमें भी ना पहले वाले अक्षर को देखते कुछ ऐसा है, जैसे जैसे कंचन है। हाँ, तो जो चा वाला है ना, चा वर्ग में अंत में इया आता है, तो कंचन में उस प्रकार का बन जाता है। लोप हो गया। हाँ, हाँ जी। अज्ञानी के क्रमशः तथा बाल तपादि रूप उद्यम से कर्म पकते हैं। क्योंकि पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि अज्ञानी भी कर्मों का नाश करता है, कि हाँ होते हैं। एक तो क्रमशः निज काल पाए विधि झरना, कि उसका टाइम आ गया तो उदय में आकर फल देकर चले गए और नवीन कर्म बंध गया, ये तो हो गया क्रमशः। और दूसरा कैसा होता है, बाल तपादि रूप उद्यम से, ठीक है ना, कभी अकाम निर्जरा करे और बाल तप करे, ठीक है, उससे भी कर्म पकते हैं। और ज्ञानी के ज्ञानीपन के कारण ज्ञानी के ज्ञानीपन के कारण होने वाले, देखो ज्ञानी के ज्ञानीपन ना आत्मज्ञान से कह रहे हैं। हाँ, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयत तत्व के युगपत पने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त शुद्ध ज्ञान में आत्म तत्व की अनुभूति ज्ञानीपन का लक्षण है, ये चिन्ह है ज्ञानी का। वो कह रहे हैं कि इनके बिना ज्ञानी आत्मज्ञानी होगा ही नहीं, मतलब इन तीनों के बिना। और ज्ञानी के ज्ञानीपने के कारण होने वाले त्रिगुप्तता रूप प्रचंड उद्यम से कर्म पकते हैं। ये कौन सा प्रचंड उद्यम है? त्रिगुप्ती रूप, यानी यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये ज्ञानी कहकर वो जो ऊपर 12वें गुण स्थान यथा क्या चारित्र, उनकी बात है, क्योंकि त्रिगुप्ती की बात आ रही है। हालांकि 6ठे 7वें गुण स्थान में कहते हैं ना 3 गुप्ती वाले है, लेकिन यहाँ यथाख्यात चारित्र की मुख्यता से बात लग रही है। क्यों? त्रिगुप्तता रूप प्रचंड उद्यम से कर्म पकते हैं, इसलिए अज्ञानी जिस कर्म को अनेक शत सहस्त्र कोटि भवों में महाकष्ट से पार कर पाता है, वही कर्म ज्ञानी उच्छ्वास मात्र में ही, कौतुक मात्र में ही नष्ट कर डालता है। कि अभी एक चुटकी में तेरे को निपटा दूंगा, जैसे कहते हैं कौतुक मात्र में, लीला मात्र में। और अज्ञानी के वह कर्म सुख दुख आदि विकार रूप परिणमन के कारण पुनः, क्योंकि वो तो कर्म तो गए उसके, लेकिन उसमें विकारी हुआ ना कर्म का उदय आने पर, तो वो कर्म तो निर्जरित हो गए, लेकिन नवीन कर्मों की संतति को छोड़ता जाता है। तथा ज्ञानी के सुख दुख आदि विकार रूप परिणमन ना होने से, अब देखो कर्म का उदय आया, पूर्व कर्मों का उदय आया, लेकिन क्योंकि अपने स्वरूप में गुप्त है तो इसके नवीन कर्म नहीं बंधता, और ये सुख दुख रागादि विकार रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए उसको कर्म पुनः नूतन कर्म रूप संतति को नहीं छोड़ता। क्या अंतर हो गया ज्ञानी और अज्ञानी की निर्जरा में? निर्जरा तो दोनों को हो रही है, लेकिन अज्ञानी की निर्जरा ऐसी है जैसे आपके 10 रुपये देने हैं तो इनसे 10 रुपये लेके आपको चुका दिए,
फिर इनके उतारने के लिए किसी से 10 रुपये दे के फिर इनके दे दिए। तो बिना संवर वाली निर्जरा किसी काम की नहीं है। और समझदार व्यक्ति का कैसी है निर्जरा? 10 रुपये का कर्जा उतारना है तो किसी दूसरे से कर्जा नहीं लिया, अपने प्रचंड उद्यम से कमाकर आपका कर्जा निपटा दिया। बात समझ में आ गई? इसलिए आत्मज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साधकतम है। देखो ये जो फुटनोट में बात लिखी है ना कि आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्व के युगपत पने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त शुद्ध ज्ञान में आत्म तत्व की अनुभूति ज्ञानीपन का लक्षण है। अभी अभी जो फुटनोट में जिसने भी लिखा है अपने मन से भाषा नहीं लिखी होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी आगम में आई होगी। लेकिन अगर इस तरह देखते हैं तो यह आत्मज्ञान चौथे गुण स्थान में सिद्ध नहीं हो रहा है वाला, है ना? वहाँ चौथी ढाल में लिया ना, वहाँ तो सम्यक ज्ञान की बात की। चौथी ढाल में जहाँ लिया वहाँ तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा बात की। बात मुनियों पे घटित होगी। तो आत्मज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साधकतम है। देखो सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हुआ। अभी किसी ने पूछा था ना, 1-2 दिन पहले आपने पूछा था, किसने पूछा था कि सम्यक ज्ञान पूरा कब होता है? किसने पूछा था? आपने पूछा था कि पूरा कब होता है? कि सम्यक तो सम्यक हो गया, उसमें अधूरे पूरे की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसकी पूर्णता देखें तो वो केवल ज्ञान होने पर पूर्ण विकसित है। मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, श्रुति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी, मनापरीय ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी। एक अपेक्षा देखें तो आत्मज्ञान केवल ज्ञान होने पर होता है। किस अपेक्षा? क्योंकि केवल ज्ञान में आत्मा के सर्व प्रदेश हैं, द्रव्य गुण पर्याय सब युगपत जानने में आते हैं। बात समझ में आ रही? और मोक्ष मार्ग उसको कहते हैं कि मोक्ष मार्ग पूर्ण होना तो मोक्ष होना चाहिए। फिर बात समझ में आ रही है? तो अगर इस अपेक्षा देखें तो जो 14वें गुण स्थान का अंत है वहाँ कहा जाएगा कि मोक्ष मार्ग पूरा हुआ है, अगले समय में मुक्ति है। यानी उससे पहले कुछ ना कुछ कमी थी। तो देखो अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन अपने को अपने प्रयोजन की बात निकाल कर अपना हित कैसे हो उसकी मुख्यता से तो ग्रहण कर लेना। फिर वो बड़ा काम तो फिर वो विशेषज्ञों का है, जो शोध करता है उनका है कि यहाँ इस गाथा में किस गुण स्थान की मुख्यता से। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साधकतम है। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पीछा। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? सब जान लिए हैं, बहुत शास्त्रों के क्या है वो अर्थधार ही है, वाद विवाद खंडन मंडन खूब किए, कितने शास्त्रों की गाथाएं छंद सब याद है। ठीक है, खूब वाद विवाद में जीत गए, लेकिन मैं कौन हूं अपनी खबर नहीं है तो क्या मतलब रहा उसका?
सुखी तो नहीं हो पाएगा। अब ऐसा उपदेश करते हैं कि आत्मज्ञान शून्य के सर्व आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान तथा संयत तत्व का युगपतपना भी अकिंचित कर है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आत्म ज्ञान नहीं है, ठीक है, आगम ज्ञान भी हो, तत्वार्थ का श्रद्धान भी हो, संयमपना भी हो, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, माने सिद्धि नहीं कर सकता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं दिला सकता। देखते हैं गाथा। परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेषु जस्य पुनो विज्जति जदिशो सिद्धिम् न लहदि सव आगम धरो विज्जति जदिशो सिद्धिम न लहदि सव्वागम धरो। कुछ कम लग रहा है इसमें। परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादियेषु जस्य पुनो विज्जति जदिशो सिद्धिं न लहदि सव्वागम धरो। कुछ एक अक्षर कुछ कम है, माने बड़ी फेमस गाथा है कि परमाणु मात्र भी, अणु मात्र भी अगर उसको मूर्छा है देह आदिक में तो सर्वागम धर भले हो। देहादि में अणु मात्र मूर्छा रहे यदि तो नियम से वह सर्व आगम धर भले हो। मैंने इसी में से बात निकालते हैं, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर देह आदि में अणु मात्र भी मूर्छा है तो उसकी सिद्धि नहीं होती। सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले हो। जो जानता नहीं जीव को, वो कर्म क्षय, कैसे कहें सददृष्टि, शुरू में ही है जीवाजीव अधिकार, निर्जरा अधिकार में, हाँ सही, निर्जरा अधिकार में वो आए थे ना सुदीप पंडित जी, उन्होंने ली थी ये गाथा। और यदि जिसके शरीर आदि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती हो, मूर्छा माने है बेहोशी, ठीक है ना। बेहोशी क्या कि अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं हूँ, ये मेरा है, प्रॉपर भेद ज्ञान नहीं है, अपनी सत्ता की खबर नहीं है, यानी जिसको आत्म ज्ञान नहीं है वो उसी को तो गड़बड़ होगी, मैं हूँ, तो वह भले ही सर्वागम का धारी हो तथापि सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। सिद्धि क्या है? मुक्ति। टीका, सकल आगम के सार को हस्तामलकवत करने से, देखो हस्तामलकवत का मतलब क्या होता है, अब यहाँ लिखा है ना हथेली में रखे हुए आंवले के समान। एक बार वीर सागर जी ने बताया था शायद कि हस्तामलक का मतलब आंवला नहीं, हाथ की रेखा के समान जो सामने दिख रही है आपको, जो प्रत्यक्ष के लिए उदाहरण दिया था।
जो पुरुष भूत वर्तमान भावी स्वोचित पर्यायों के साथ अशेष द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता है, श्रद्धान करता है और संयमित रखता है, उस पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम तत्व का युगपतपना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोहमल से लिप्त होने से, शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त रहने से, उपरक्त माने उससे मलिन रहने से, रंगा हुआ, निरुपराग, निरुपराग मैंने निर्मल शुद्ध राग से रहित, उपयोग में परिणत करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र उतने कुछ मोहमल कलंक रूप कीले के साथ बंधे हुए कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। देखो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी ये गाथा है कि एक तरफ टीका में कह रहे हैं कि जो पुरुष सकल आगम के सार को हस्तामलकवत करने से भूत भविष्य वर्तमान स्वोचित पर्यायों को, माने जो द्रव्य जिसकी जो जैसी पर्याय हैं उस सहित उसके साथ साथ अशेष द्रव्य समूह को, माने सभी द्रव्यों को जानने वाले आत्मा को जानता है। किसको जानता है? जो सभी द्रव्यों को जानता है ऐसे आत्मा को भी जानता है, श्रद्धान करता है, संयमित रखता है, उस पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम तत्व का युगपतपना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोहमल से लिप्तता के कारण शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उसका उपयोग मलिन है, निरुपराग उपयोग में परिणत करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता, माने ऐसे उस निर्मल शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र उतने मोहमल कलंक रूप कीले के साथ बंधे हुए कर्मों से नहीं छूटता और सिद्धि को नहीं पाता। इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम तत्व का युगपतपना भी अकिंचित कर है। देखो अभी 3-4 गाथाएं ऐसी चलेंगी, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं 2-3 गाथाओं को, और फिर जैसे नाचार्य की टीका भी देखेंगे तो इसमें स्पष्टीकरण निकल के आएगा कि वो किस गुण स्थान की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। यहाँ पर श्रवण तो पहले ही हो गए थे, चरणानुयोग सूचक चूलिका में श्रवण की बात है, ये तो पक्का है ही, समझ में है ना, श्रवण की बात है। लेकिन जहाँ वो ये कह रहे हैं कि उसको आत्मज्ञान भी है, आगम से जो सभी द्रव्य समूह को जानने वाले ऐसे आत्मा को जानता है, ठीक है, उसकी श्रद्धान भी करता है, संयम तत्व भी है, फिर भी अगर उसको किंचित भी मूर्छा है तो वो सिद्धि को नहीं पाता। तो इतना होने पे भी मूर्छा रह सकती है क्या? और मूर्छा तो हम मिथ्यात्व को कहते हैं। मूर्छा किसको कहते हैं? देह में ये मेरा है, आसक्ति नहीं। मूर्छा माने होता गाफिलपना, बेहोशी। दर्शन मोह के लिए मूर्छा आएगा। तो जिसको अभी पीछे कह रहे हैं कि सभी द्रव्यों को जानने वाले आत्मा को जानता है, उसकी श्रद्धा भी करता है, संयम तत्व भी है, लेकिन अगर उसके अणुमात्र भी देह आदिक में मूर्छा है तो सिद्धि को नहीं पाता। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या ऐसे व्यक्ति के देह आदिक में मूर्छा रह सकती है क्या? सभी कर्मों में भेद ज्ञान भी तो ठीक नहीं कर पाता होगा फिर वो भेद ज्ञान करने। अच्छा, जो उन्होंने कहा ना 1 लाख करोड़ भवों तक तप करके, तो मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु जो होती है कर्म भूमि में
1 कोटि पूर्व होती है अधिकतम, ठीक है। और इतने भव तो मिलते नहीं मनुष्य को कि 1 लाख करोड़ भवों तक तप करके। ये तो एक माने आप समझना उपमा प्रमाण बताया, ये कोई ऐसा नियम नहीं लगाना इसका। हाँ, क्योंकि इतने 1 लाख करोड़ मनुष्य भव होने में तो अपरिमित काल लग सकता है, क्योंकि 2000 सागर में तप करने योग्य तो अधिक से अधिक 24 भव ही मिलते। देखो शिवानी, यहाँ डॉक्टर साहब ने भी लिखा है, ये डॉक्टर साहब का है ना 466 नंबर पेज पर, वो कह रहे हैं 2000 सागर में तप करने योग्य तो अधिक से अधिक 24 भव ही मिलते हैं। ये कहाँ से आया 24 भव मिलते हैं? पेज नंबर 466। नहीं, वो 48 भव की भी प्रमाण कुछ नहीं मिलता। मिल गया। उसके बाद एक इंद्रिय पर्याय में चले जाने पर अपरिमित काल तक दोबारा तरस पर्याय में आना संभव नहीं होता। तो आप ये समझ लो कैसे 1 लाख करोड़ मनुष्य के भव जिसमें तप तपा जा सकता है मुनि बन के, कितना काल व्यतीत होगा। और उतने काल का काम ज्ञानी एक उच्छ्वास मात्र में कर लेता है। समझ में आया? तो ये 24 भव और 48 भव की जो बात है ना, इसका प्रमाण नहीं समझ में आता कहाँ से क्या है। ये ठीक है, वही तो कह रहा हूँ ना कि 24 भव का आंकड़ा नहीं बनता है ऐसा कुछ कि सादिक 2000 सागर में उसको 24 ही भव मिलेंगे क्या। अब इन्होंने 24 भव भी इसलिए पकड़े होंगे पर्याप्तक के, 48 भवों में कैसे पकड़ते हैं? पर्याप्तक है पर्याप्तक दोनों मिला के। चलो अभी इस पर और चर्चा चलेगी। तो आत्मज्ञान की मुख्यता बता रहे हैं आचार्य देव। अब अपने को देना है कि आत्मज्ञान की मुख्यता कौन से गुण स्थान वाली बता रहे हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखते हूँ धो।